जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब संतों के संग और आत्मज्ञान से विचार उपजता है तब संसार बंधन से छूटता है, अन्यथा नहीं छूटता। वासना रूपी कलंक से जीव घिरा हुआ है और देह रूपी मंदिर में बैठकर अनेक भ्रांतियों के दृश्य देखता है। आदि जीव को जो भ्रम हुआ है सो अपने स्वरूप को त्याग कर अनात्म भ्रम को देखने से, जैसे बालक परछाई में भूत की कल्पना करे, वैसे ही जीव ने कल्पना कर जैसी भावना की वैसा ही भासित होने लगा। हे राम जी, बंधन और मोक्ष का लक्षण सुनो। विषय और इंद्रियों के संयोग से इष्ट में राग करना और अनिष्ट में द्वेष करना ही बंधन है। जैसे जाल में पक्षी बंध जाता है, ग्राह्य ग्राहक इंद्रियों के साथ विषय के संबंध से इष्ट अनिष्ट होता है। जिसमें इंद्रियों का संयोग होता है उसमें समबुद्धि रहे, उनके धर्म अपने में न देखे और उनका जानने वाला जो अनुभव रूप आत्मा है उसमें साक्षी रूप होकर स्थित रहे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 51। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार उद्दालक ऋषिश्वर आत्मपद को प्राप्त हुआ, उसी क्रम से अपने आप को विचार करके तू भी आत्मपद को प्राप्त हो। हे कमल नयन, कर्तव्य यही है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों को धारण कर जगत भ्रम से मुक्त हो और आत्म अभ्यास से शांत पद को प्राप्त हो। प्रथम गुरु और शास्त्रों के वाक्यों को समझिए और उससे जो विषयभूत अर्थ हैं उसके अभ्यास में बुद्धि को लगाइए। इस प्रकार जब दृढ़ता हो तब परम पद की प्राप्ति हो, अथवा बुद्धि के एक तीक्ष्ण अभ्यास हो और कलंक कल्पना से रहित ऐसा बोध हो तो साधन आदि सामग्री से रहित हो, अथवा वैराग आदि सामग्री से रहित हो तो भी अविनाशी पद को प्राप्त हों। राम जी ने पूछा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, एक ज्ञानवान पुरुष तो समाधि में स्थित होता है और फिर जगत व्यवहार में विचरता है, और एक समाधि में स्थित है, जगत का व्यवहार नहीं करता। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम समाधि का लक्षण सुनो कि समाधि किसको कहते हैं और व्युत्थान क्या है। यह गुणों का समूह अहंकार से लेकर पंच तत्व गुणात्मक है। जो इनको अनात्म रूप देखता है, आपको केवल इनका साक्षी चैतन्य जाना है
और स्वाभाविक जिसका चित्त शीतल है उसको समाधि कहते हैं। जो मैत्री, करुणा, अमान्यता आदि गुणों में स्थित हुआ है और जिसका मन आत्म विषय से शांति को प्राप्त होता है उसको समाधि कहते हैं। हे राम जी, जिसका ऐसा निश्चय होता है कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप दृष्टि के संबंध से रहित हूं, वह चाहे वन में रहे अथवा गृह में रहे, दोनों स्थान उसको तुल्य हैं और वे दोनों पुरुष तुल्य हैं। अंतःकरण का शीतल होना बड़े तापों का अनंत फल है। हे राम जी, जो इंद्रियों का शमन करके बैठा है और मन से जगत के पदार्थों की चिंतना करता है, उसकी समाधि मिथ्या है। वह उन्मत्त की नाई नृत्य करता है और जिसके मन में कोई वासना नहीं और व्यवहार करता है, उसको बुद्धिमानों की समाधि के तुल्य जानो। कोई ज्ञानी व्यवहार करता है और कोई ज्ञानवान व्यवहार को त्याग कर वन में समाधि लगाकर स्थित हो बैठा है, पर दोनों निश्चय से परम पद में प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। ज्ञानवान निर्वाह हेतु पुरुषार्थ करता भी दृष्ट आता है तो भी अकर्ता है, और अज्ञानी जो करता भी नहीं परंतु वासना से कर्तव्य भाव को प्राप्त होता है। जैसे कोई पुरुष कथा सुनने बैठा हो और उसका मन किसी और ठोर निकल गया हो तो भी सुनता भी नहीं सुनता, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्मपद की ओर लगा है। इससे वह करता भी नहीं करता, क्योंकि उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता। धन वासना सहित अज्ञानी सब इंद्रियों को स्थित करके सो गया हो तो उसको स्वप्न आवे और पर्वत से गड्ढे में आपको गिरा देखता है और कष्टवान होता है। इससे जहाँ वासना है वहाँ क्षोभ भी है, और जहाँ कुछ वासना नहीं वहाँ शांति है। हे राम जी, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं और निश्चय से आपको अकर्ता जानता है, उसको केवली भाव से समाधि में स्थित जानो। और जिसमें कर्तृत्व अभिमान है और समाधि में बैठा है तो भी उसको व्युत्थान जानो। हे राम जी, चित्त के चलाने का कारण स्मृति है। जो स्मृति जगत को लेकर समाधि लगा बैठता है तो भी चित्त वासना से फैल जाता है। जैसे बीज से अंकुर उपजता है और फैल जाता है, तैसे ही मन में जो वासना होती है उसमें चित्त फैल जाता है, और जो जगत की वासना मन से जाती रहती है, अर्थात जगत का सतत भाव निवृत्त हो जाता है, तब चित्त अचल हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।